वर्ड्स बता सकती हूँ, वो चलेगा आपको? ओके। वरना सॉरी, सिंसियरली मैं सॉरी बोल रही हूँ आपको, मैं बाहर हूँ, वरना मैंने इनको बोला था 5 बजे आप कर दीजिए। नहीं नहीं, इट्स तो ओके। आप सुनिए, मैं आपको सेकेंड चैप्टर का थोड़ा डेमो दे देती हूँ। हाँ टॉपिक है आपका एनर्जी एंड डिसिपेशन। हाँ। पहले आपको पता है एनर्जी होता क्या है? एनर्जी। एनर्जी सुनो बेटा, एनर्जी वो चीज होती है जब भी हम किसी चीज को मतलब पावर, जैसे पावर है, एनर्जी है, हम लाइट यूज करते हैं, वो क्या है? एनर्जी है। ठीक है। जो हाँ हम किसी चीज को ट्रांसफर करेंगे ना, यहाँ से कोई चीज, जैसे लाइट, हीट, आपने देखे सोलर पैनल्स कैसे होते हैं? हाँ। हाँ, सोलर पैनल्स पे जब सनलाइट पड़ती है ना, तो वो रिचार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चार्ज। रिचार्ज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे सोलर पैनल रिचार्ज हो जाते हैं ना, तो हमारे घरों में, रूम्स में लाइट आ जाती है। इस जो सनलाइट से सोलर एनर्जी को जो चीज मिली ना, जिससे वो रिचार्ज हुआ, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। आई आपको समझ? हाँ एनर्जी वही चीज होती है। जब आपको पता है हम इलेक्ट्रिक लैंप यूज करते हैं, हम उसमें फ्यूल डालते हैं, फिर उसको वो मैच स्टिक्स होती है ना, जलाते हैं, तो फ्यूल से इलेक्ट्रिक लैंप को क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई, जिसकी वजह से उसे पूरे रूम्स को लाइट दे दी। इसको हम बोलते हैं एनर्जी। आया समझ आपको? हाँ। और ये होती है यूजफुल, इस एनर्जी को हम बोलते हैं यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी वही एनर्जी होती है जो हम ट्रांसफर करते हैं ताकि हमें कोई यूजफुल थिंग मिल जाए। जैसे हमारे घर में हीटर्स ऑन होते हैं, या आप फैन यूज करते हो, इन सारी चीजों को हम बोलते हैं यूजफुल एनर्जी। ओके। और दूसरी एनर्जी होती है वेस्ट एनर्जी, जो हम खाली एक वे में ट्रांसफर करते हैं, वहां से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं वेस्ट एनर्जी। आया आपको समझ? हाँ। हाँ। तो अब इसमें आपके बुक में लिखा है, समटाइम हीटिंग कैन बी यूजफुल। थिंक ऑफ डिवाइस यू यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग वाटर, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला। The हाँ energy transfer to the food or water to increase its temperature is useful. मतलब हमारा खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए जो हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ना, उसको हम यूजफुल एनर्जी बोलते हैं। On a cold day, heating the inside of your house can be useful, but the energy that leaves the house through walls or window are waste energy. आपको पता है, आप जब ठंड लगती है ना, हम पूरा हीटर ऑन रखते हैं रूम में, जिससे रूम पूरा गर्म हो जाता है। आपने कभी किया है ये चीज? हाँ। हाँ। फिर जैसे कोई दरवाजा खोल देता है ना, और वहां से वो ठंड आ जाती है, आती है ना, हाँ ठंड अचानक से, तो हम बोलते हैं जल्दी से दरवाजा बंद करो, वहां से बहुत ठंड आ रही है, करते हैं ना ऐसी हरकतें। तो हाँ। वो जो एनर्जी, वो जो हीट रूम में होती है ना, वो वहां से बाहर चली जाती है। इसको हम बोलते हैं वेस्ट एनर्जी। ओके। आइए आपको समझ, इसको हम बोलते हैं वेस्ट एनर्जी। अब आपको दो चीजें समझ आई, यूजफुल एनर्जी क्या होती है और वेस्ट एनर्जी क्या होते हैं? हाँ हाँ। मैम, हेलो, हाँ पढ़ो हेलो। मैम। यस मैम जी बताइए। मैम, मैं बाहर हूँ, मैं घर की तरफ जा रही हूँ। अभी जितना मैंने इसको पढ़ा है, क्या ये उस पे बोल सकते हैं मेरी डेमो क्लास ठीक रही या गलत? हाँ मैम एक्चुअली प्लीज 5-6 मिनट और कंटिन्यू कर लीजिए। ओके मेरा भाई वेट कर रहा है, वो मुझे बोल रहा है जल्दी आ जाओ अब, मैम प्लीज पाँच इसीलिए। मिनट 5 मिनट्स कंटिन्यू कर लीजिए आप। ओके अच्छा ठीक है। हाँ प्रियंका, हाँ। आपको समझ आया एनर्जी क्या होती है, हाँ। जिसमें वेस्ट एनर्जी एंड ये यूजफुल एनर्जी होता है। दूसरा आपके टॉपिक का नाम लिखा है डिसिपेशन। हम्म। आप समझिए, डेसिपेशन होता है जब एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं ना किसी चीज में, और वो वेस्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिसिपेट होना। मतलब ये खत्म हो गया, ये एनर्जी किसी यूज की नहीं रही, उसको हम बोलते हैं डिसिपेट होना। ठीक है। मतलब एनर्जी, जब देखो आपको लिखा है इसमें
Think again about the useful and wasted energy transfer in an electric lamp and for other electrical device, all of them to get warmer when they work. Even devices that do useful heating also waste some energy by heating their surroundings. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, हमारा रूम गर्म हो जाता है जब कोई बाहर से दरवाजा खोलता है, तो हमारे रूम में अचानक से ठंड आ जाती है, तो जो वो एनर्जी होती है ना वो खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं डिसिपेट होना। ओके। आई आपको समझ? हाँ। ये होता है डेसिपेट। डेसिपेट मीन्स खत्म हो जाना। जो एनर्जी हमने अपने लिए यूज करनी चाहिए वो मतलब खराब हो गई, ट्रांसफर हो गई कहीं और, इसको बोलते हैं डेसिपेट हो जाना। आई आपको ये बात समझ? हाँ। इसमें मत कोई कंफ्यूजन है अब आपको? नहीं। पूरा क्लियर हुआ आपको दिमाग में? यूजफुल एनर्जी, वेस्टेड एनर्जी और डेसिपेट क्या होता है? हाँ। मैम कंटिन्यू अभी भी करना है मैम? हेलो। जी मैम, कंटिन्यू अभी भी करना है? ओके मैम, ठीक है, आप लेफ्ट कर सकते हैं। मैम आप मुझे बता देना व्हाट्सएप पे क्या है, तो